हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइडवे स्टूडेंट में। जैसा कि बेटा अभी हमारा जो लास्ट पेपर बचा है लैंग्वेज का, वो इंसिडेंटली वो पोस्टपोन हो गया था बिकॉज उसका रीजन था कि वो डिस्ट्रॉय हो गया था फायर की वजह से, और दैट रीजन हिंदी का पेपर पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी हिंदी का पेपर पोस्टपोन किया गया तो इसकी वजह से बच्चे लोगों को पढ़ने का मौका और मिल चुका। तो बच्चे लोगों को पढ़ने का मौका मिला कि अभी हिंदी कैसा करना है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो अभी आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे, काफी बच्चों का मैसेज आने लगा कि सर अभी हम लोग कैसे करें, कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पता नहीं हमारा, और पूरा पढ़ पाना इस टाइम पे इम्पॉसिबल है। तो मैंने जैसा अभी आने पिछला जो भी पेपर गया, हम लोग ने जैसा हेल्प किया आप लोगों को, जो जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए वो सब क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में दिखे। तो हिंदी में भी हम लोग ने आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है और पूरा पेपर पैटर्न में आप लोगों को क्या क्या अटेंड करना है, वो सब चीज़ों को वन बाय वन हम लोग आप लोगों को सामने एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, चलो हम लोग अभी देख लेते हैं हिंदी के लिए आप लोगों की स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं, ये जो हमारा है 12th मॉड्यूल इज फॉर हिंदी, मतलब 12th वाले लोग के लिए मॉड्यूल इज बना हुआ है हिंदी के लिए। तो अभी सब लोग से पहले बताना चाहता हूँ मैं, हिंदी के यहाँ पे 5 विभाग रहते हैं। विभाग 1, 2 विभाग 2 विभाग 3 विभाग 4 विभाग 5। पांचों विभागों को कैसा बांटा गया, कौन से विभाग में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, वन बाय वन चलो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा विभाग 1 जो है वो गद्य है। गद्य बोले तो सीन पैसेज का विभाग। उसमें क्या रहेगा आपका, इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब प्रश्न 1A, प्रश्न 1A, प्रश्न 1E, प्रश्न 1E। इसमें क्या रहेगा, प्रश्न 1A बोले तो सीन पैसेज, मतलब जो तुम्हारा सीन चैप्टर्स रहेंगे उससे रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन पैसेज आएगा, और पैसेज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये कितने मार्क का है, 6 मार्क का है। उसके आगे 1A भी तुम्हारा सेम पैसेज है, वो भी कितने मार्क का, 6 मार्क का। अभी सेम पैसेज है, पूरा 3 चैप्टर्स पूरा कर पाना इम्पॉसिबल है। तो कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोग करके जाओगे तो डेफिनेटली ये 2 पैसेज जो आएंगे तो आप लोगों को वो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर रहेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने चलो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या रहेंगे, चैप्टर 4 आदर्श बदलाव, चैप्टर 6 पाप के 4 हथियार, चैप्टर 8 सुनो किशोरी, ये चैप्टर 10 आजीवन विघटन का संकट। ये 4 चैप्टर करके जाओ बेटा। 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर आपको पैसेज में दिखेंगे। तो ये 4 किसका कुछ भी नहीं हुआ, सबसे पहले ये 4 चैप्टर पे जाओ। उसके बाद में भी उसको टाइम मिल रहा है तो और भी कर सकता है। ठीक है, अब ये 4 चैप्टर का पैसेज जो रहेगा, पैसेज के क्वेश्चन कैसे आएंगे, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे पैसेज के। पहला क्या रहेगा, आकृतिपूर्ण संख्यात्मक, मतलब आपको एक ऐसा वेब बना के दे देगा, वो पैसेज के बेस पे आप लोगों को उसको ढूंढना है। ठीक है, उसके अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, शब्द संपदा। शब्द संपदा मतलब व्याकरण, इसके अंदर समानार्थी, विरुद्धार्थी, कुछ भी मतलब जितने टाइप के व्याकरण है वो पूछ सकते हैं। वो भी कितने मार्क का, 2 मार्क का। और लास्ट वन इज विचार व्यक्त और स्वमत, मतलब तुमको वो पैसेज के ऊपर तुम्हारे क्या विचार है, तुम्हारे क्या मत है, वो सब चीजों को आपको लिखना है। ठीक है, मतलब ये दोनों पैसेज आपके 4 लेसन में से आपको डेफिनेटली दिखेंगे, और इसका दोनों पैसेज का सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और आका अभी आप हम लोग बात करते हैं प्रश्न ई का। प्रश्नों के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखो, मतलब अपने को 3 दिए रहेगा, उसमें से 2 करना रहेगा। ये भी आपका सेम चैप्टर जो रहेंगे हिंदी के उसी में से दिए रहेंगे। और मैंने मोस्ट टू मोस्ट चैप्टर आगे रखा है, तो इसमें क्या रहेगा, आप ये 4 चैप्टर करके जाओ, क्या पता आपका डेफिनेटली इसी में से एक क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है, पहले ये जो 2 करना रहेगा आपको, 6 मार्क का जो क्वेश्चन है, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है। उसके बाद प्रश्न ई जो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, मतलब एक वाक्य में उत्तर देने का, मीन्स जो भी राइटर दिए रहेगा वो राइटर ने कौन सा ग्रंथ लिखा, कौन सा साहित्य लिखा, कब लिखा, उसकी रचना कहाँ पे हुई, तो वो आपको एक वर्ड में लिखने का, 1 मार्क्स में लिखने का। तो आपको ये 4 दे रहेगा, 4 में से 2 अटेंड करना रहेगा। तो मैं आप लोगों से एक सजेशन दूंगा कि आप लोग 21 ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से बाइफरकेशन किया गया है, तो आप लोग उसको करोगे, उससे रिफर करोगे तो ज़्यादा वास्ट भी नहीं है, आप लोग इजीली कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा विभाग का ऊपर डिस्कशन हो गया। चलो बच्चों अभी हम लोग जान लेते हैं विभाग 2 में। विभाग 2 जो तुम्हारा मध्य विभाग है, मतलब ये पॉइंट से रिलेटेड है। इसका भी जैसा विभाग 1 था 70 इसकी भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब प्रश्न 2 का अ, प्रश्न 2 का आ, उसके बाद प्रश्न 2 का ई, प्रश्न 2 का ई, मतलब इसके भी स्ट्रक्चर सेम है। क्या रहेगा इसमें, प्रश्न 2 में आ में
सीन पोएम रहेंगे, आ में भी सीन पोएम रहेंगे। अब ये दो सीन पोएम आने वाले हैं आपको पैसेज के टाइप में। अब वो कौन कौन से इतने सारे पोएम आप लोगों को अभी कर पाना इम्पॉसिबल है, तो कौन कौन से दो पोएम आप लोग करोगे वो अच्छा रहेगा, मतलब जो एग्जाम में दिखे, तो उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट पोएम पे भी निकाल के रखा हूँ। तो देखो हम लोग चलो बात कर लेते इंपॉर्टेंट पोएम्स क्या रहेंगे आप लोगों के लिए। देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट पोएम है जिसमें चैप्टर नंबर 1 नौ निर्माण, उसका नहीं चैप्टर नंबर 5 में भी दो टैक्स है, 5A एंड 5B, गुरबानी एंड वृंद के दोहे, एंड चैप्टर नंबर 7 पेड़ होने का अर्थ, एंड लास्ट वन इज चैप्टर नंबर 9 चुनिंदा से। मींस बेटा ये चार जो पोएम्स है, मतलब चार में इसलिए बोला कि पांचवे का ये दोनों पार्ट है, चार जो पोएम है ये चार पोएम में कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, इसके पैसेज पोएम के ऊपर पैसेज को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लो। डेफिनेटली ये जो दो पोएम है ये चार में से आप लोगों को दिखेंगे, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके जाओ, और जिसका आगे का भी हो जाएगा वो लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें कैसा रहेगा। जैसा हम लोग ने पैसेज का बात किया था चैप्टर्स के, वैसे सेम टू सेम पोएम के भी रहेंगे। जैसे कि आकृति संज्ञान पूर्ण करना जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था ऐसे आएगा। शब्द संपदा व्याकरण मतलब समानार्थी विरुद्धार्थी अनेक वचन जो भी रहेगा व्याकरण के टाइप रहेंगे। एंड लास्ट वन इज अपने मत और स्पष्ट करो, मतलब वो जो पोएम्स है उसके हिसाब से आपके क्या मत है उसको स्पष्ट करने का। ये सब क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के जो आपका 6 मार्क्स कवर करता है दोनों पैसेज में, ठीक है। चलो हम लोग प्रश्न 2 का ई के पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन है रसास्वादन, रसास्वादन मतलब जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पोएम अप्रिसिएशन और मराठी में बोला जाता है रस ग्रहण। आप लोगों ने सुना रहेगा, तो हिंदी में इसका नाम बोला गया है रसास्वादन। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रसास्वादन के ऑप्शन में आएगा 100 से 200 120 शब्दों में लिखो, मतलब यहाँ पे कोई भी कविता, कविता मीन्स पोएम का लाइन दे देंगे या तो कुछ भी सेंटेंस दे देंगे पोएम का, तो उसको आपको 100 से 120 शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग रसास्वादन के लिए जाइए, ये 6 मार्क का है, आपको हर स्टेप पे 6 में से 5.5 मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो दो प्रश्न 2E है इसके अंदर ऑप्शन है जो बच्चे लोग चाहते हैं कि ये ना जिसका रसास्वादन नहीं हो सकता वो लोग ये भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग रसास्वादन अटेंड कीजिए। देन प्रश्न 2 का E मतलब साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, जैसा मैंने आपको चैप्टर में बताया था जो भी लेखक रहेगा उसने क्या क्या साहित्य लिखा, कौन कौन सी कहानी लिखी, कौन उसके कहानी के नाम लिख देगा। वैसे यहाँ पे भी कविता में भी आप लोगों को जो कवि है कौन कौन सा उपन्यास लिखा, कौन कौन सी कविता लिखी, कौन कौन से दोहे ने किसने लिखा, वो सब चीजें आप लोगों को इस पे लिखने का है। 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, 4 में से आपको 2 अटेंड करने का है, ये 2 मार्क के लिए। ये हमारा विभाग 2 का ओवरऑल स्ट्रेटेजी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं विभाग 3 के ऊपर। ये मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा करने की जरूरत नहीं, एक चैप्टर करके जाओ डेफिनेटली उसी में से आएगा। विभाग 3 आपको 10 मार्क्स कैरी करता है, विभाग 3 आपका 10 मार्क्स कैरी करेगा। उसमें क्या रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही करके आना कनुप्रिया, जो चैप्टर नंबर 13 है, तो कनुप्रिया में से ही आपको विभाग 3 के आंसर आएंगे। तो आप लोग इसका कैसा रहेगा पेपर स्ट्रेटेजी वो भी बता दे रहा हूँ आपको। प्रश्न 3 जो कीर्ति व्याकरण मत, मतलब जो हम लोग ने चैप्टर में देखा कीर्ति था, व्याकरण था और मत था, वही सेम टू सेम यहाँ पे भी आने वाला है आपको एक कनुप्रिया के चैप्टर में से। तो ये कितने मार्क का रहेगा 6 मार्क का, मतलब 2-2 मार्क सबके लिए। देन प्रश्न 3 का प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखो, मतलब ये जो 4 मार्क का है, मतलब ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें से एक करना है आपको, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, मतलब यही चैप्टर में से रहेगा कनुप्रिया में से, तो आप लोगों को उसको अच्छे से करके आना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 80 से 100 शब्द में आप लोगों को अच्छे से बड़ा सा लिख के आएगा। और मैं एक बात बोलूँगा, आप लोग लैंग्वेज का पेपर लिख रहे हैं, लैंग्वेज के पेपर में आपकी राइटिंग मैटर करता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तो आपका परसेंटेज भी ग्रोथ होगा, तो प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छे से दो, एग्जामिनर को मार्क्स भी अच्छे से देगा। एग्जामिनर को तकलीफ दोगे तो तुमको तकलीफ देगा, ठीक है। चलो अभी आगे हम लोग देखते हैं विभाग 4 के ऊपर। विभाग 4 अपना क्या है, व्यवहारिक हिंदी अपठित, मतलब व्यवहारिक हिंदी में आएगा और अपठित, अपठित मतलब अपठित जैसे सीन पैसेज रहता है वैसे अनसीन पैसेज रहता है, तो उससे रिलेटेड रहता है। तो इसमें क्या क्या रहेगा चलो हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो व्यवहारिक हिंदी अपठित है और दूसरा है निम्न गद्यांश पैसेज,
मतलब यहाँ पे आपको व्यवहारिक हिंदी का पठित के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा बहुत सारा। तो इससे जो यहाँ पे 2 दिए रहेगा, 2 में से 1 करना रहेगा। और यहाँ पे निम्न गद्यांश मतलब पैसेज दे रहेगा, तो पैसेज कितने मार्क करेगा? 6 मार्क का। ये दोनों 6-6 मार्क का है, जो आपको सुटेबल लगे वो आप लोग करके जाइए। दोनों में से 6-6 मार्क का है। मेरे हिसाब से पैसेज के आंसर आप लोगों को आप पढ़ने के बहुत इजी रहते, तो सबसे पहले उसको देखना, वो आप लोग इजीली लिख पाओगे। ठीक है, उसके अंदर प्रश्न 4 का आ देखते हैं, जो 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। 80 से 100 शब्दों में मतलब कोई भी घटना दे देगी, कोई भी कुछ भी बता सकता है, तो उसको आपको टॉपिक्स को देख के 80 से 100 शब्दों में लिखना है। 2 दिए रहेगा, 1 करना रहेगा, 4 मार्क का। इसके भी ऑप्शन में आपको दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखो। बहुत इजी है, बहुत बोले तो बहुत इजी है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक स्टेप्स विद ऑप्शन। साथ में ऑप्शन भी दिए रहेंगे, ऑप्शन को देख के आपको इजीली 4 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब वो चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो बेटा, जो क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है ये ऑप्शन में ये आना रहेगा, तो वही आप लोग लिख दो। मेरे हिसाब से आप लोग जो इसके में ऑप्शन है, सब लोग आप लोग दूसरा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4 का ई बोले तो अपठित गद्यांश, बोले तो अनसीन पैसेज। ये जो अनसीन पैसेज है वो 6 मार्क का है, मतलब यहाँ पे भी 6 मार्क का आपको इजीली मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी अनसीन पैसेज आता है एकदम इजी रहता है, आप लोग बस उसको लाइन पढ़ो, लाइन टू लाइन आप लोगों को आंसर भी मिलेगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हिंदी परिभाषिक शब्द लिखो, मतलब हिंदी परिभाषिक शब्द मीन्स 4 मार्क का है। मीन्स मैं आप लोगों को इसको इजीली समझाना चाहता हूँ कि हिंदी परिभाषिक शब्द होता क्या है। मीन्स ट्रांसलेट द इंग्लिश टू हिंदी, मतलब इंग्लिश में आप लोगों को वर्ड्स दे रहेगा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसके बारे में बता रहेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आप लोग पेज नंबर 109 और 110, मतलब 109 और 1110, ये 2 पेज नंबर पे जाओ, जितने भी है हिंदी परिभाषिक शब्द वो सब क्या करना है आप लोगों को बाय हार्ट करो। मीन्स वो बाय हार्ट कर लो, उसी में से आएंगे, उसके बाहर नहीं दिखे आप लोगों को। ठीक है, चलो अभी हम लोग का ये जो चैप्टर था विभाग 4 का ये हो चुका है, तो हम लोग अभी किसके बारे में डिस्कस करेंगे? विभाग 5 के ऊपर। विभाग 5 जो आपका क्या बताता है? व्याकरण बताता है। व्याकरण में कितने मार्क का करेगा? 10 मार्क का। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें व्याकरण में कैसा कैसा स्ट्रेंथ रहेगा हम लोग का। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आ रहेगा काल परिवर्तन। काल परिवर्तन मतलब जो भी 3 टाइप के काल रहते हैं, वो काल को तुम लोग को समान वर्तमान में दे रहेगा, तो बोलेगा पूर्ण भूतकाल में बदलो। तो आप लोग को ऐसा एग्जांपल दे रहेगा कि इसमें चेंज करना वो भी बता रहेगा, तो आप लोग वही हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। देखो 4 क्वेश्चन दे रहेगा, 4 में से 2 करना। चारों में से सबसे पहले 2 वही करो जो आप लोगों को इजी लग रहे हैं। इजी मतलब हम लोग इसको अच्छे से बना लेंगे, उसके बाद में 2 एक्स्ट्रा भी करके आ जाओ बेटा। मैं बोलूंगा गलत होगा ना तो गलत होने दो, बाकी का 2 तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन है उसका तो मार्क्स मिलेगा ना, तो चारों कर लेने का। ठीक है, यानी कि 2 बोला तो 2 ही करने का। उसके बाद में देखो अपना अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखो, मतलब एक तुमको दोहा दे रहेगा, एक पंक्ति दे रहेगा, कविता का नाम दे रहेगा, उसका अलंकार पहचानने का कि यमक अलंकार है कि उपेक्षा अलंकार है कि अनुप्रास है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। तो आप लोगों को उसका नाम पहचानने का और वो उसका नाम लिखने का कि ये कौन से अलंकार में बिलोंग करता है। इसमें भी 4 दे रहेगा, 4 में से 2 करना है। सबसे पहला 2 वही करोगे जो आप लोगों को इजीली आता है अच्छे से, और उसके बाद में बचा कुचा 2 भी करना है, बिकॉज हम लोग को वो तो 2 राइट है, अगर 2 नीचे का भी करके खुदा ना खास्ता एक गलत रहा तो उधर का अपना नीचे का मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर ई वाला मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग करो, मतलब मुहावरा लिख तुमको दे रहेगा, उसका अर्थ के लिखना है, उसको वाक्य में बताने का। ये 4 क्वेश्चन दे रहेगा, 4 में से कितना करना है? 2 करना है। और मतलब ये भी कितने मार्क करेगा? 2 मार्क करेगा। पहला 2 वही करो जो अच्छे से आ रहा है, उसके बाद में 2 एक्स्ट्रा भी करके आ जाओ। ठीक है, लास्ट वन इज ई, वाक्य शुद्ध कर दोबारा लिखो, मतलब एक सेंटेंस दे रहेगा हिंदी में, वो सेंटेंस आप लोगों को कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगी, वो सेंटेंस को आप लोग मात्राएं या वर्ड में कुछ गलती रहेगी, उसको क्वेश्चन भी पूरा लिखोगे, उसके बाद आंसर को उसको स्पीड से लिख देना है। ठीक है, तो माने आप लोग को ये जो ओवरऑल है विभाग 5 का ये जो दिया गया व्याकरण का, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करें। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, व्याकरण का जो भी क्वेश्चन रहेगा सब क्वेश्चन को उतारो, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के बाद में आंसर लिखोगे एग्जाम में मार्क्स अच्छा देगा। और राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, जिसकी वजह से अपना परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, लैंग्वेज है, हिंदी है, लास्ट पेपर है, अच्छा पूरे जान लगा देने का है। 80 मार्क का है, 70 तो कोई भी हालत में निकालना है। ठीक है, ये मत सोचो कि अभी हमारा तो हो गया, सुस्तर पर नहीं कर रहे हैं।
पहले बता दे रहा हूँ, लास्ट पेपर है, लग जाओ, उसके बाद में 2-3 महीना है, रिजल्ट आएगा, उसके बाद में तुम लोग कॉपी किताब जो भी तुम लोग को लेना रहेगा वो करो, ठीक है। पहला अभी ये लास्ट जो तुम्हारा जंग जो बचा हुआ है, जो लास्ट लड़ाई है, उसको भी अच्छे से हम लोग को करके दिखाना है, ठीक है। अभी मैं आप लोग सामने ये जो पूरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लिया, आप लोगों को कैसा भी लगा है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताओ। और ये जो हिंदी के जो इम्पोर्टेंस दिया अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बेटा, बिकॉज हिंदी का इम्पोर्टेंस भी आपकी यूट्यूब में भी उतना इफेक्टिवली नहीं बताया गया। तो हम लोग ने जो जो अभी तक बताया गया वो सब डेफिनेटली आता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करो, अपना प्यार दो और अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और ऊपर दिखेंगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करो, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी रिलेटेड टू द स्टडी आप लोगों के पास मिलते रहेंगे, जैसे भी हम लोग चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। और अपना कमेंट्स भी जरूर दो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम।